तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपने समीर वानखेड़े का नाम तो सुना ही होगा। ये वही बंदा है जिसने शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन खान, उसको ड्रग्स के मामले में एक क्रूज शिप से अरेस्ट कर लिया था। और फिर बाद में बहुत ज़्यादा मीडिया में ये बात चर्चा में आ गई थी कि भाई इस तरह से ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुर्खियाँ बटोरी थी समीर वानखेड़े ने और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही थी कि भाई बहुत ही बढ़िया काम किया है इसने। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा का विषय बन गया था ये पूरा का पूरा मामला। ये 2 साल पहले हुआ था, लेकिन अब सारी की सारी कहानी ही पूरी तरह से पलट गई है। आर्यन खान बाहर आ चुके हैं जेल से और यहाँ पर जो समीर वानखेड़े हैं, जो छापा मारने वाली टीम को लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ अब FIR हो चुकी है। CBI यहाँ पर इंक्वायरी कर रही है। और केस क्या है, उन्होंने यहाँ पर शाहरुख खान से आर्यन खान को रिलीज़ के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे और इस 25 करोड़ का जो टोकन अमाउंट है 50 लाख, उनको ये रिसीव भी हो गए थे। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ी इंक्वायरी चल रही है और यहाँ पर जो समीर वानखेड़े हैं वो पूरी तरह से फंस गए हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को भी बात लेकर आ रही है कि जो समीर वानखेड़े हैं, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ थी। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है यहाँ पर समीर वानखेड़े की मुंबई में और बहुत ज़्यादा विदेशी ट्रिप मारी है। तो जो स्पेशल इंक्वायरी टीम बैठी है समीर वानखेड़े के मामले को जो देख रही है, उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट में क्या कहा है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि किस तरह से समीर वानखेड़े क्या क्या करते थे, किस तरह से लग्जरियस लाइफ जीते थे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए, 2 साल पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने एक चलती हुई क्रूज़ कोर्डेलिया पर छापा मारा था, जो मुंबई से गोवा जा रही थी। और उस क्रूज शिप से सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया गया था। और ये छापा पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि इस पूरे मामले में शाहरुख खान जो काफ़ी बड़े फिल्म स्टार है, उनका बेटा अरेस्ट हुआ था, वो शामिल था। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो फेमस ना होता और वो गिरफ्तार हो जाता, यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं होती और कोई बात भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मामला शाहरुख खान से जुड़ा हुआ था, तो इसमें प्रॉब्लम हो गई। और उस समय ये जो पूरी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी वो समीर वानखेड़े ने की थी, जो उस समय NCB की टीम को हेड कर रहे थे, जिसमें कोर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था। तो उस समय उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी मीडिया में। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में पूरी तरह से एक नया मोड़ आ चुका है और सबूतों के ना होने से आर्यन खान जेल से छूट गए हैं। और यहाँ पर यह बात सामने निकल कर आ रही है कि समीर वानखेड़े ने जानबूझकर आर्यन खान को फंसाया था। और इतना ही नहीं, इसके लिए समीर वानखेड़े ने एक गवाह KP गोसावी के जरिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डिमांड भी की थी। आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, CBI समन्स एक्स NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े इन ₹25 करोड़ एक्सटॉर्शन केस इन्वॉल्विंग आर्यन खान। यानी कि यहाँ पर जो CBI है, जो देश की जानी मानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने यहाँ पर समन दे दिया कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्यों 25 करोड़ रुपए मांगे हैं, किस चीज़ की ये फिरौती है ये। तो इस सब चीज़ के लिए यहाँ पर समन किया था। और इतना ही नहीं, अब यहाँ पर जो सेल्फी ली गई थी ना एक, जिससे समीर खान की जो बात थी 25 करोड़ रुपए की, वो सेल्फी के ज़रिए फॉइल हुआ था प्लान। और ये जो सेल्फी थी वो ये था, ये बंदा है KP गोसावी, जिसने सेल्फी ली, 25 करोड़ रुपए आर्यन खान से मांगे, यानी कि आर्यन खान के ज़रिए शाहरुख खान से मांगे। और ये सारा का सारा भंडाफोड़ हो गया। और इसी चीज़ को देखते हुए अभी CBI ने समीर वानखेड़े से 5 घंटे तक लगातार पूछताछ करी। भाई मामला क्या है, सारी चीज़ें एक साथ करके बताओ कि मसला क्या है ये। और इसी के साथ ही यहाँ पर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से चैट भी की थी, जो पूरी तरह से जो NCB के जो रूल्स है उसका पूरी तरह से वॉयलेशन था। तो यहाँ पर मामला थोड़ा बहुत जो बिगड़ रहा है। और इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े की टीम के ऊपर तो ये भी आरोप लग रहा है कि भाई समीर वानखेड़े की टीम ने 30 लाख रुपए की जो एक रोलेक्स वॉच थी, जो एक ड्रग्स केस का जो एक्यूज था, इसी का ही करण सजनानी, उसने यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई समीर वानखेड़े की टीम ने 30 लाख रुपए की मेरी रोलेक्स वॉच चुरा ली और जो सीज्ड आइटम की लिस्ट में उसमें शामिल ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो 30 लाख रुपए की जो रोलेक्स घड़ी थी, ये इन्होंने गायब कर दी। तो इस तरह से यहाँ पर जो ड्रग्स एक्यूज है समीर वानखेड़े की टीम पर, यह आरोप लगा दिया। और 6 हाउसेज, ए रोलेक्स वॉच एंड मल्टीपल फॉरेन ट्रिप, द लेविश लाइफ ऑफ द आर्यन खान कॉप समीर वानखेड़े। यानी कि बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, बहुत ज़्यादा महंगी लाइफ जीते थे भाई ये समीर वानखेड़े। और अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि समीर वानखेड़े के पास 6 घर है, रोलेक्स वॉच है जो 30 लाख से ऊपर की है, और कई सारी फॉरेन ट्रिप्स की है उन्होंने। यानी कि एक NCB ऑफिसर होते हुए यहाँ पर समीर वानखेड़े अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे। और इसके बारे में स्पेशल इंक्वायरी टीम से ने सारी पूछताछ की है, उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट बनाई है। और यहाँ पर स्पेशल इंक्वायरी टीम यानी कि SET ने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें यह बताया गया है कि समीर वानखेड़े की ITR में समीर वानखेड़े की 1 साल की इनकम लगभग 16 लाख है, यानी कि 15,75,000 है। जबकि उनकी पत्नी क्रांति की एनुअल इनकम 7 लाख है और पिता की पेंशन और किराए से
3,45,000 रुपये एक साल के आते हैं। और इतना ही नहीं, इस पूरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि समीर वानखेड़े ने 2016 से लेकर 2021 के बीच यानी कि 4 सालों के बीच में 6 देशों की यात्रा अपनी फैमिली के साथ की है। और वो सारे के सारे देश काफ़ी महंगे देश है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका और मालदीव। और आपको तो पता ही है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली देश है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगे भी है। और इस पूरे ट्रैवल में समीर वानखेड़े और इनकी फैमिली ने 6 देशों की यात्रा पर 55 दिन लगा दिए और इसी दौरान ही 8,75,000 रुपये खर्च किए। और इसमें से एयर ट्रैवल का खर्च तो जोड़ा ही नहीं गया। अगर एयर ट्रैवल का खर्च जोड़ देते तो 20-30 लाख से ऊपर ही जा जाता मामला ये। और इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली ने लंदन का 19 दिन का एक ट्रिप मारा था, लेकिन इस पूरे 19 दिन का जो खर्च आया वो 1 लाख ही रुपये दिखाया गया है। जबकि इस खर्च के बारे में पूछताछ की गई तो तुमने इतना कम खर्च कैसे दिखा दिया, तो ये बताया गया है कि मेरे रिश्तेदार लंदन में रहते हैं और किसी 5 स्टार होटल में मैंने स्टे भी नहीं किया, बल्कि अपने रिश्तेदारों के घर में रुका था, तो इस वजह से ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं है। और इतना ही नहीं, 2021 में समीर वानखेड़े ने मालदीव की ट्रिप मारी थी, जिसमें उनकी फैमिली भी थी, फ्रेंड भी थे, जलालुद्दीन, और एक नौकरानी भी थी, उसको साथ लेकर गए थे नौकरानी को, जिनका होटल का बिल ही 7.5 लाख रुपए आया था। तो यहाँ पर मामला अटक गया कि जिसमें सिर्फ एक देश की होटल का खर्च ही 7.5 लाख आया है, तो 6 देशों की टोटल ट्रिप का खर्चा कितना आया होगा। लेकिन समीर वानखेड़े ने सिर्फ 8,75,000 रुपये ही शो किए हैं, जो कहीं से कहीं तक भी बात बन रही नहीं है। और यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ काला नज़र आ रहा है। और यहाँ पर SET की रिपोर्ट में ये भी बात की गई है कि SET की रिपोर्ट में समीर वानखेड़े ने जो खर्च दिखाया है वो सब के सब अंडर रिपोर्टेड है, यानी कि जितना खर्च आया था वो पूरा नहीं दिखाया, बल्कि कागज़ों में बहुत ही कम दिखाया गया है। इन सब विजिट में बहुत ही पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे कि ट्रैवलिंग में, होटल में रहने का खर्चा, बोर्डिंग वीज़ा का खर्चा, घूमने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो अलग, यानी कि इन सब में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन समीर वानखेड़े ने अपनी ट्रिप का खर्चा 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक ही दिखाया है, जो पूरी तरह से गलत है और अंडर रिपोर्टिंग है। यानी कि समीर वानखेड़े ने गलत पैसों का इस्तेमाल किया है, जो शायद अनडिक्लेयर्ड है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बात करूँ समीर वानखेड़े की घड़ी की, तो यहाँ पर समीर वानखेड़े को लग्जरी घड़ियों का काफ़ी ज़्यादा शौक है। और समीर वानखेड़े ने अपने दोस्त जलालुद्दीन से सोने की रोलेक्स घड़ी, जिसकी कीमत 22 लाख रुपए है, वो समीर वानखेड़े ने 17,40,000 रुपये में सेकंड हैंड जलालुद्दीन से खरीद ली। यानी कि बंदे की 1 साल की टोटल इनकम ही 15 लाख है, लेकिन घड़ी इसने 17 लाख वाली पहननी है, जो उनकी 1 साल की इनकम से भी ज़्यादा है। और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर ये बात सामने निकल कर आई है कि समीर वानखेड़े के पास 4 फ्लैट है मुंबई में, और वाशिम शहर में एक प्लॉट भी है लैंड वाला। आप देख सकते हैं कि समीर वानखेड़े के पास 4 फ्लैट कहाँ से आए, जबकि वहाँ पर तो एक फ्लैट की कीमत ही 1 करोड़ 2 करोड़ से कम नहीं होती। और यहाँ पर समीर वानखेड़े ये बात बोल रहे हैं कि उनके पास 6 प्रॉपर्टी है मुंबई में, लेकिन वो सारी की सारी इनहेरिटेड है, यानी कि दादी लाई प्रॉपर्टी है, यानी कि उनके माता पिता से उनको मिली है। और इसमें भी काफ़ी गड़बड़ की बात की जा रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि समीर वानखेड़े की लाइफस्टाइल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है। जब समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था तो तब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जिसमें शिवसेना थी, कांग्रेस थी, एनसीबी की सरकार थी और सीएम उद्धव ठाकरे थे। और उस समय में एनसीबी की तरफ से नवाब मलिक भी मंत्री बनाए गए थे। तो तब नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच में काफ़ी ज़्यादा तू में चलती थी। तो तब समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक ने ये आरोप लगाए थे कि समीर वानखेड़े तो 1 लाख रुपये की ट्राउज़र पैंट पहनते हैं और उनके शर्ट की कीमत ही 70,000 है। और साथ में नवाब मलिक ने यह भी बात कही थी कि कैसे एक ईमानदार सरकारी अधिकारी इतने महंगे कपड़े पहन सकता है। और ये भी बताया गया है कि समीर वानखेड़े यहाँ पर गलत तरीके से लोगों को फंसाते हैं और उनसे फिरौती मांगते हैं। तो ये बात नवाब मलिक ने बोली है, लेकिन यहाँ पर समीर वानखेड़े ने सारे के सारे आरोपों को झूठा बताया और बोला है कि सारे आरोप गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो वानखेड़े के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और ये जो पूरा मामला है वो 25 करोड़ रुपए की घूस को लेकर है। वैसे देखा जाए तो 2008 के बैच के IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं ये। उन्होंने यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको NIA कहते हैं, उसमें भी काम किया है। और इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में भी थे ये। और इसके बाद ये डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी बन गए। इससे पहले उनका जो पास था वो काफ़ी ठीक ठाक ही था, ऐसा कुछ खास भी नहीं था। लेकिन इनकी जो परेशानी आ गई, जो CBI इसमें इन्वॉल्व हो गई है, उसको यहाँ पर करप्शन की नज़र से देखा जा रहा है। 12 मई को यहाँ पर CBI ने FIR रजिस्टर कर दी है समीर वानखेड़े के अगेंस्ट। और इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, जैसे कि जोनल डायरेक्टर ऑफ NCB मुंबई यूनिट के, उस समय जब वानखेड़े NCB के डायरेक्टर थे उस समय के, विश्व विजय सिंह। और इसके अलावा जो उस समय के सुपरिटेंडेंट थे NCB के, उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया। आशीष रंजन, इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ मुंबई जोनल यूनिट, उनको भी। और KP गोसावी और सैनविल डिसूजा जो एलिज्ड विटनेस है,
उनको भी यहाँ पर FIR में नाम शामिल किया गया है। और यहाँ पर सिंपल यही फंडा है कि भाई उन्होंने यहाँ पर 25 करोड़ रुपए की जो फिरौती है शाहरुख खान से वो मांगी थी, जो बाद में नेगोशिएट होते होते 18 करोड़ पर रख गई थी कि भाई ठीक है 25 करोड़ नहीं दे रहे हो, 18 करोड़ मुझे दे दो, कोई बात नहीं है। और इसका जो टोकन अमाउंट था 50 लाख रुपए वो यहाँ पर दे दिया गया था। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर घूस को लेकर यहाँ पर समीर मांगखड़े के ऊपर FIR दर्ज की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो समीर मांगखड़े हैं, जो एक समय पर मीडिया में बहुत बड़े चर्चा का विषय बने हुए थे और आज यहाँ पर करप्शन की मार झेल रहे हैं। तो कहाँ अर्श और कहाँ पर अब फर्श, तो कौन कब क्या कर दे कुछ नहीं पता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।